जय हिंद दोस्तों। जेवर में हवाई अड्डा बनाने का ख्याल सबसे पहले बादशाह अकबर को आया था। हुआ यूं था कि एक बार बादशाह अपनी चौथी बेगम बीबी दौलत साद के साथ आगरा के लाल किले के सबसे ऊपरी बुर्ज पर बैठकर यमुना नदी को निहार रहे थे। तभी पूरब की तरफ से हवा का झोंका आया और बेगम साहिबा का दुपट्टा उड़ गया। चूंकि हवा पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही थी तो दुपट्टा हवा के साथ साथ आगरा के पश्चिम दिशा की तरफ उड़ गया। करीब 150 किलोमीटर तक उड़ते उड़ते बेगम साहिबा का दुपट्टा जेवर में आकर गिरा और एक झाड़ी में फंसकर फट गया। तब बादशाह ने अपनी बेगम के दुपट्टे की याद में वहां कुछ स्मारक बनाने का निर्णय लिया। चूंकि दुपट्टा हवा में उड़ते उड़ते लैंड किया था इसलिए वहां हवाई अड्डा बनाने का निर्णय हुआ ताकि कोई भी उड़ती हुई चीज वहां अगर लैंड करे तो झाड़ियों में फंसकर फटे नहीं। कालांतर में कुछ चालाक लोगों ने जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। अब कांग्रेसी चाहें तो जेवर एयरपोर्ट को जवाहर एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों, छोटा मोटा इतिहासकार मैं भी हूं तो मेरी बातों पर आप लोग गौर जरूर फरमाइएगा। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल संस्थान बन रहे हैं। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे, एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल कनेक्टिविटी। आज यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। ये सब कुछ आज
हमारे यूपी में हो रहा है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहाँ पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाई और बहनों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है। बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। कुछ समय पहले ही भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज से कठिन पड़ाव को पार कर गया है। इसी महीने की शुरुआत में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। यूपी में ही एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। महोबा में नए डैम और सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, तो झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के काम ने गति पकड़ी। पिछले हफ्ते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी वासियों को समर्पित किया गया। उससे एक दिन पहले ही हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाया। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही भव्य और आधुनिक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इसी महीने ही महाराष्ट्र के पंढरपुर में सैकड़ों किलोमीटर के नेशनल हाईवे का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और अब आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। हमारी राष्ट्रभक्ति के सामने, हमारी राष्ट्र सेवा के सामने कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति कभी टिक नहीं सकती। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है,
यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।